नवरात्रि के इस पावन और शुभ अवसर पर आप सभी श्रद्धालु भक्तों को हृदय से शुभकामनाएं और मंगलमय आशीर्वाद। यह पावन पर्व शक्ति, भक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। मां कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा स्वरूप माना गया है और उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा की थी। उनकी आराधना से जीवन में साहस, निर्भयता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां कात्यायनी की कथा सुनता है, उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो लंबे समय तक के पूजा और व्रत को करने से मिलता है। इसलिए भक्तजन इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाली एक दिव्य प्रेरणा है और अंत में माँ की दिव्य वाणी भी है जो आत्मा को जागृत करने वाली है। अब प्रारंभ करते हैं माँ कात्यायनी की वह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच का अंतर कभी कभी धुंधला हो जाता था। उसी समय भारत के पश्चिम दिशा में एक सुंदर और समृद्ध नगर था जिसका नाम था सौभाग्यपुरी। यह नगर अपने नाम की तरह ही खुशहाली, शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल, धार्मिक और संतोषी थे। विशेष रूप से इस नगर की स्त्रियां अत्यंत सम्मानित थीं। उनकी हंसी से गलियां गूंजती थी और उनके कदमों की पायल की ध्वनि से वातावरण में मधुरता भर जाती थी। लेकिन कहा जाता है कि कभी कभी सुख के पीछे छुपा हुआ दुख अचानक सामने आ जाता है। ऐसा ही कुछ सौभाग्यपुरी के साथ भी हुआ। जब वहाँ का राजा क्रूरसेन बना, उसका नाम ही नहीं उसका स्वभाव भी वैसा ही था। उसके मन में स्त्रियों के प्रति अत्यंत गलत विचार थे। वह उन्हें सम्मान देने योग्य नहीं समझता था। उसने शासन में आते ही पूरे नगर का वातावरण ही बदल दिया। जहाँ पहले खुशी थी, अब वहाँ भय छा गया। उसने ऐसे कठोर नियम बना दिए जिनसे स्त्रियां का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। उन्हें अपनी इच्छा से बोलने, घूमने या जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर भी उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। धीरे धीरे नगर की स्त्रियां की मुस्कान गायब हो गई। उनकी पायल की आवाज अब सुनाई नहीं देती थी। हर चेहरे पर डर और पीड़ा दिखाई देने लगी। हर घर में दुख की कहानी थी। कोई अपनी बेटी के अपमान से दुखी था तो कोई अपने परिवार की असहायता से टूट चुका था। अंजलि नाम की एक नवविवाहित थी जिसके पति को राजा के विरुद्ध बोलने के कारण दंडित किया गया और अंजलि को अपमान सहना पड़ा। राधा नाम की एक स्त्री थी जिसके पति को एक छोटी सी गलती के कारण बंदी बना दिया गया और उसे अपमानित किया गया। ऐसे अनगिनत घटनाएं नगर में हर दिन घटती थी। इन सब के बीच नगर की एक वृद्ध और ज्ञानी स्त्री थी जिनका नाम था विमला। उनके पास जीवन का अनुभव था और उनके भीतर अटूट विश्वास था। एक दिन कुछ स्त्रियां उनके पास आकर अपने दुख व्यक्त करने लगी। वे निराश हो चुकी थी और उन्हें लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तब विमला ने उन्हें समझाया कि हार मानना समाधान नहीं। उन्होंने कहा कि स्त्रियां स्वयं शक्ति का स्वरूप हैं और उन्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि जब भी संसार में अन्याय बढ़ता है, तब देवी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आती हैं। उन्होंने सभी स्त्रियों से कहा कि आने वाली नवरात्रि में वे सभी मिलकर मां कात्यायनी की आराधना करेंगी। यही वह समय होगा जब वे अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां को पुकारेंगी। स्त्रियों के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि वे पूरे समर्पण के साथ मां की पूजा करेंगी। नवरात्रि का समय आया। नगर में बाहर से तो शांति थी, लेकिन एक गुप्त स्थान पर स्थिर एक पुराने मंदिर में हर दिन स्त्रियां एकत्रित होने लगी। वे दीप जलाती, भजन गाती और उपवास रखती। उनके आंसू उनकी भक्ति का प्रमाण बन चुके थे। हर दिन वे देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करती और अपने जीवन में शक्ति, साहस और रक्षा की प्रार्थना करती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी शक्ति और भक्ति और भी गहरी होती गई। उनके मन में डर धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसकी जगह विश्वास ने ले लिया। छठा दिन आया।
जो माँ कात्यायनी का दिन था। उस दिन सभी स्त्रियां पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ एकत्रित हुई और माँ को पुकारने लगी। उनकी पुकार केवल शब्द नहीं थी, बल्कि उनके हृदय की गहराई से निकली हुई वेदना थी। अचानक वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। धरती हिलने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश के बीच माँ कात्यायनी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनके हाथों में शस्त्र थे और उनका तेज असहनीय था, लेकिन उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने अपनी भक्तों की पुकार सुन ली थी। माँ सीधे राजा के महल में पहुंची। राजा क्रूरसेन उनके तेज को देखकर भयभीत हो गया। उसका अहंकार समाप्त हो गया। माँ ने उसे उसके अत्याचारों के लिए दंड दिया और उसका अंत कर दिया। जैसे ही राजा का अंत हुआ, नगर में शांति और राहत का वातावरण फैल गया। स्त्रियों को जब यह समाचार मिला तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उनकी वर्षों की पीड़ा समाप्त हो गई। माँ कात्यायनी ने उन्हें दर्शन देकर यह संदेश दिया कि वे अपनी शक्ति को कभी कम न समझें और अन्याय के विरुद्ध खड़ी रहें। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अब यह नगर फिर से सुख और सम्मान से भर जाएगा। इसके बाद माँ अदृश्य हो गई, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा के लिए वहां रह गया। सौभाग्यपुरी में फिर से खुशहाली लौट आई। लोगों ने एक न्यायप्रिय शासक चुना और समाज में स्त्रियों को उनका सम्मान वापस मिला। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी जीवन में अन्याय बढ़े, तब हमें डरने के बजाय साहस और विश्वास के साथ खड़ा होना चाहिए। माँ कात्यायनी की कृपा से हर कठिनाई दूर हो सकती है। अब अंत में माँ की दिव्य वाणी का स्मरण करें। माँ का संदेश स्पष्ट है कि नारी का सम्मान ही सच्ची पूजा है। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना ही सच्ची भक्ति है। माँ हर उस पुकार को सुनती हैं जो सच्चे मन से की जाती है। वे करुणा भी है और शक्ति भी है। जब तक संसार में अन्याय रहेगा, तब तक माँ की शक्ति भी जागृत होती रहेगी। इसलिए हमें अपने जीवन में यह संकल्प लेना चाहिए कि हम नारी का सम्मान करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे और अन्याय का विरोध करेंगे। यही माँ कात्यायनी की सच्ची आराधना है। हम प्रार्थना करते हैं कि माँ कात्यायनी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। यदि आप भी माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा से कमेंट में जय माँ कात्यायनी अवश्य लिखें। जय माता दी।